गुड आफ्टरनून आराधनी क्लास 10th CBSE बोर्ड। हम लोग हिंदी में गद्य खंड पढ़ रहे हैं। आज है आपका 13 चैप्टर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। उनकी रचना है, शीर्षक है जिसका नाम मानवीय करुणा की दिव्य चमक। मानवीय करुणा की दिव्य चमक। देखिए, थोड़ा से सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी के बारे में जानते हैं, तब फिर आगे पढ़ेंगे। जब इनके बारे में जानेंगे तभी चैप्टर समझ में आएगा। इस सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म 1927 में जिला बस्ती उत्तर प्रदेश में हुआ। 1927 में डिस्ट्रिक्ट बस्ती, स्टेट उत्तर प्रदेश। उनकी उच्च शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हुई। वे अध्यापक, आकाशवाणी में सहायक प्रोड्यूसर, दिनमान में उप संपादक और पराग के संपादक रहे। सन 1983 में 1983 में उनका आकस्मिक यानी अचानक निधन हो गया। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना बहुमुखी प्रतिभा की धनी साहित्यकार थे। वे कवि, कहानी, उपन्यासकार, निबंधकार और नाटककार थे। सर्वेश्वर की प्रमुख कृतियां इस प्रकार है: काठ की घंटियां, कुआनो नदी, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग, पागल कुत्तों का मसीहा, सोया हुआ जल, लड़ाई, बकरी, ये नाटक है, भाव भाव खाओ खाओ, बतूता का जूता, लाख की नाक, ये बाल साहित्य, चर्चे और चरखे, खूंटियों पर टंगे लोग, पर उन्हें साहित्य अकादमी का पुरस्कार प्राप्त हुआ था। इनकी एक रचना कौन थी? खूंटियों पर टंगे लोग, इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। इस सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की पहचान मध्यवर्गीय आकांक्षाओं के लेखक के रूप में की जाती है। मध्यवर्गीय जीवन के महत्वाकांक्षाओं, सपनों, संघर्षों, शोषण, हताशा और कुंठा का चित्रण उनके साहित्य में मिलता है। सर्वेश्वर जी स्तंभकार थे। चर्चे और चरखे नाम से दिनमान में जो स्तंभ लिखते थे, उसमें बेबाक सच कहने का साहस दिखता है। उनकी अभिव्यक्ति में सहजता और स्वाभाविकता है। देखिए, मानवीय करुणा की दिव्य चमक में हम क्या पढ़ेंगे? यह संस्मरण स्मृतियों से बनता है। संस्मरण स्मृतियों से बनता है और स्मृतियों की विश्वसनीयता उसे महत्वपूर्ण बनाती है। फादर कामिल बुल्के पर लिखा सर्वेश्वर का यह संस्मरण इस कसौटी पर खरा उतरता है। कौन सा? मानवीय करुणा की। फादर कामिल बुल्के पर लिखा सर्वेश्वर का यह संस्मरण इस कसौटी पर खरा उतरता है। अपने को भारतीय कहने वाले फादर बुल्के जन्मे तो बेल्जियम, यूरोप के रैम्स चैपल शहर में, यानी अपने को भारतीय कहने वाले फादर बुल्के का जन्म कहाँ हुआ था? बेल्जियम में हुआ था। ये यूरोप में शहर में हुआ था, जहाँ गिरजे यानी चर्च, पादरियों और धर्मगुरुओं और संतों की भूमि कही जाती है। परंतु उन्होंने अपनी कर्मभूमि भारत को बनाया है। उन्होंने अपनी कर्मभूमि कहाँ बनाया? भारत को। फादर बुल्के एक सन्यासी थे। क्या थे? सन्यासी थे, परंतु पारंपरिक अर्थ में नहीं। सर्वेश्वर का फादर बुल्के से अतरंग संबंध था, बहुत गहरा संबंध था, जिसकी झलक हमें इस संस्मरण में मिलती है। लेखक का मानना है कि जब तक राम कथा है, इस विदेशी भारतीय साधु को याद किया जाएगा। जब तक राम कथा है, इस विदेशी भारतीय साधु को याद किया जाएगा और उन्हें हिंदी भाषा और बोलियों की अगाध प्रेम का उदाहरण माना जाएगा। तो आप जान गए होंगे फादर बुल्के कहाँ के थे? बेल्जियम के थे। देखिए, फादर को जहरबाद से नहीं मरना चाहिए था। फादर को जहरबाद से नहीं मरना चाहिए था। जिसकी रगों में दूसरों के लिए मिठास भरे अमृत हों, उसे जहर का विधान क्यों? जहरबाद क्या होता है? गैंग्रीन, एक तरह का जहरीला और कष्टदायी फोड़ा जो लोगों के पैर में कहीं निकल आता है, कहीं भी निकल रहा हुआ, एक प्रकार का फोड़ा होता है जहरबाद, जो बहुत कष्टदायी होता है। इससे उनकी मृत्यु हो गई थी। वही कह रहे हैं कि फादर को जहरबाद से नहीं मरना चाहिए था, उनको ऐसे इससे मरना नहीं चाहिए था।
जिसकी रगों में दूसरों के लिए मिठास भरे अमृत हो, या जिसकी रगों में, जिसके वाणी में, जिसके शब्दों में, जिसके हृदय में दूसरों के लिए मिठास भरी ध्वनि हो, अमृत हो, के अतिरिक्त और कुछ ना हो, उसके लिए ऐसा जहर, ऐसा कष्टदायी रोग आखिर क्यों? ऐसा जहर, ऐसा कष्टदायी रोग आखिर क्यों मिला? यह सवाल किस ईश्वर से पूछें? यह सवाल किस ईश्वर से, किससे हम पूछें? प्रभु की आस्था जिसका अस्तित्व था, उनका अस्तित्व एक ही था, उनका एक ही मान था, प्रभु में आस्था रखना, प्रभु की आस्था करना, पूजा पाठ करना। वो बहुत विश्वास करते थे प्रभु पे। वह देह की इस यातना की परीक्षा की उम्र की आखिरी देही पर क्यों थे? वह देह की यानी शरीर की इस यातना, शरीर को जो उसमें कठिनाई हो रही थी, परेशानी हो रही थी, कई इस परीक्षा में वह उम्र की आखिरी देही पर क्यों थे? कहें ईश्वर ने उनको क्या दिया? आखिरी देही, यानी जब बूढ़े हो गए थे उनको तब एक ऐसा रोग दे दिया जो उनके शरीर की परेशानियों, उनकी शरीर बहुत यातनाएं झेल रहा था इससे। एक लंबी पादरी सफ़ेद चोगे से ढकी आकृति सामने है। एक लंबी पादरी के सफ़ेद चोगे से ढकी आगरी है। देही माने दहलीज। पादरी ईसाई धर्म का पुरोहित या आचार्य होता है। ईसाई धर्म का पुरोहित या आचार्य। कहे पादरी सफ़ेद चोगे ढकी आकृति सामने है। गोरा रंग है, सफ़ेद झाई मारती भूरी आंखें, नीली नीली आंखें, बाहें खोल गले लगाए को आतुर माने अधीर, उत्सुक है। मैं 35 साल से इसका साक्षी था। एक लाइन है, इतनी ममता, इतना अपना, इनसे इतना ममता, इतना प्रेम, अपनापन का भाव इस साधु में, किसमें? फादर बुल्के में। कह रहे हैं कि इस साधु मैंने अपने एक प्रियजन के लिए उमड़ता रहता था। कह रहे हैं कि इस साधु के अंदर इतना ही ममता, इतना अपनत्व यानी अपनापन का भाव हमेशा अपने प्रियजनों, हमेशा अपने जो लोग उनको प्रिय होते थे उनके लिए हमेशा ऐसे ही प्रेम उमड़ता रहता था। मैं 35 साल से इसका साक्षी था। मैं 35 साल से इनको जानता था और इसका मैं साक्षी भी था, देख भी रहा था। तब भी जब वह इलाहाबाद में थी, कहाँ थी? इलाहाबाद में। और तब भी जब वह दिल्ली में थे, मैं इलाहाबाद में थे तब भी उनको जानता था, और वो दिल्ली चले गए तब भी मैं उनको जानता था। आज उन बाहों का दबाव मैं अपनी छाती पर महसूस करता हूँ। आज उन बाहों का दबाव मैं अपनी छाती पर महसूस करता हूँ। फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत सुनने जैसा है। फादर को अगर याद करना है तो मतलब क्या है? एक उदास शांत संगीत सुनने जैसा लग रहा है। उनको देखना करुणा के निर्मल जल में स्नान करना है। उनको देखकर ऐसा लगे जैसे करुणा यानी दुख रूपी निर्मल जल में स्नान करने जैसा है, यानी दुखों में जैसे स्नान कर लिया हो। और उनसे बात करना जैसे कर्म के संकल्प से भरना था। उनसे बात करना जैसे हमने अपने कर्मों का कोई न कोई संकल्प ले लिया है। मुझे परिमल के वे दिन याद आते हैं जब हम एक पारिवारिक रिश्ते में बंधे जैसे थे। कह रहे हैं कि मुझे परिमल के पुराने वो दिन याद आते हैं जब हम एक पारिवारिक रिश्ते में बंधे हुए थे। एक सेकंड। कह रहे हैं मुझे परिमल के वे दिन याद आते हैं जब हम एक पारिवारिक रिश्ते में बंधे हुए थे। कह रहे उन्होंने भारत आने के बाद से मृत्यु पर्यंत तक इसे सदा अपना कर्म क्षेत्र बनाए रखना, सेवा भाव। फादर सन्यासी थे परंतु परंपरागत नहीं। ये थोड़ा सी शुरुआत
क्या दूसरा जो पैराग्राफ स्टार्ट हुआ है वहाँ से। लेखक फादर के निधन पर अफसोस करते हुए ईश्वर से प्रश्न करता है कि जिसके रगों में मिठास भरे अमृत के अतिरिक्त और कुछ नहीं था, उसके लिए ईश्वर ने ऐसा जहर का विधान क्यों किया। यानी इतनी फादर की मृत्यु जहरवाद के कारण यानी फोड़े के कारण हो गई थी, यातना सहते हुई थी। जिसने इतनी ममता, इतना अपना तो इस साधु में अपने प्रियजन के प्रति भारा हुआ था, उसने फिर ऐसे साधु के लिए ऐसी यातना मौत क्यों दी। लेखक आज भी फादर की स्नेहमयी बाहों का दबाव अपनी छाती पर आज भी महसूस करता है। अब देखिए दूसरा पैसेज। ये लेखक के लिए फादर बुल्के को याद करना शांत संगीत सुनने जैसा लगता है। लेखक को फादर बुल्के को याद करना संगीत सुनने जैसा लगता है। उनको देखना निर्मल जल में स्नान करने जैसा होता है। उनकी बातें करना कर्म को संकल्प के भरने जैसा होता है। लेखक स्मृतियों में डूब जाता है, यानी लेखक यादों में डूब गया है। लेखक यादों में डूब गया है और कहता है कि जब हम पारिवारिक रिश्ते में बने थे, वे हमारे साथ हंसी मजाक में शामिल रहते थे। जब बने थे, जिसके बड़े फादर बुल्के थे, हमारे हंसी मजाक में वह निर्लिप्त यानी हमेशा शामिल होते थे। हमारी गोष्ठियों में वह गंभीर बहस करते थे। हमारी जब भी सभा या गोष्ठी होती तो वह उसमें बहस किया करते थे। हमारी जो रचनाएं होती उस पर वह अपनी बेबाक राय और सुझाव भी दिया करते थे, यानी वो अपनी राय और सुझाव भी देते थे। हमारे घरों के किसी भी उत्सव और संस्कार में बड़े भाई और पुरोहित जैसे खड़े होते हुए, हमारे घरों में कभी भी कोई भी उत्सव हो, कोई भी संस्कार हो, वह बड़े भाई और पुरोहित जैसे हमेशा हमारे साथ खड़े रहते थे और हमें आशीर्वाद प्रदान करते थे, आशीर्वाद देते थे। मुझे अपना बच्चा और फादर का उसके मुख में पहली बार अन्न डालना याद आता है। मुझे अपना बच्चा और फादर का उसके मुख में पहली बार अन्न डालना याद आता है। लेखक क्या कह रहा है? कह रहा है लेखक कह रहे हैं कि मुझे अपना बच्चा और फादर उसके मुख में जब पहली बार फादर ने अन्न डाला था, अनाज डाला था, यानी खाने की चीज़ें, तो नीली आंखों की चमक में तैरता वात्सल्य, उनकी नीली आंखों में एक वात्सल्य, एक प्रेम मैंने देखा था। एक प्रेम मैंने देखा, वात्सल्य भी जैसे किसी ऊंचाई पर देवदारू की छाया में खड़े। उनकी आंखों में जो प्रेम देखा और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो देवदारू वृक्ष के समान ऊंचे स्थान पर कहीं खड़ा हुआ है। कहाँ से शुरू करें? लेखक कह रहा है कि कहाँ से शुरू करें। इलाहाबाद की सड़कों पर फादर की साइकिल चलती दिख रही है। कहाँ से शुरू करें? इलाहाबाद की सड़कों पर फादर की साइकिल चलती हुई दिख रही है। वह हमारे पास आकर रुकती और साइकिल से चलते और सीधे हमारे पास आकर रुकती है और मुस्कुराते हुए उठते हैं, बोलते हैं, देखिए देखिए मैंने उसे पढ़ लिया है और मैं कहना चाहता हूँ। मुस्कुराते हुए उतरते हैं, देखिए देखिए मैंने उसे पढ़ लिया और मैं कहना चाहता हूँ। उनको क्रोध कभी देखा ही नहीं। क्या करें हमने कभी उनके अंदर क्रोध देखा ही नहीं। अभी तो सदैव ममता और प्यार से लबालब झलकता आंसू, ममता और प्यार से लबालब झलकता हुआ आंसू ही महसूस किया है। हमने हमेशा प्यार ममता ही महसूस किया है। अक्सर उनको देखकर लगता कि बेल्जियम में इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष के छात्र अंतिम वर्ष में पहुंचकर भी उनके मन में सन्यासी बनने की इच्छा कैसे जाग गई। कह रहे हैं मैं हमेशा सोचता रहा कि अंतिम वर्ष में पहुंचकर भी उनके मन में सन्यासी बनने की इच्छा कैसे जाग गई, जबकि घर भरा पूरा था। 2 भाई, 1 बहन और माँ सभी थे। आखिर वो बेल्जियम के एक कॉलेज में पढ़ रहे थे, इंजीनियरिंग कर रहे थे और इंजीनियरिंग के लास्ट ईयर में थे
और इनके मन में आखिर ऐसा कैसे हुआ कि ये सन्यासी बन गए, सन्यासी बनने के लिए चले आए, जबकि इनके घर में पूरा परिवार था। 2 भाई थे, 1 बहन थी, माँ पिता सब थे, तब भी इन्होंने सन्यासी बन गए। आपको अपने देश की याद आती है? आपको लेखक कह रहा है कि लेखक प्रायः अपनी बातों में उनसे पूछता था, लेखक उनसे पूछा करता था कि आपको अपने देश की याद आती है? मेरा देश तो अब भारत है। वो अक्सर यही कहते थे कि मेरा देश अब भारत है, मैं जन्मभूमि पूछ रहा हूँ। लेखक क्या कहता है कि हमारी जन्मभूमि रेम्स चैपल की याद आती है, यानी बेल्जियम की याद आती है? हाँ आती है। क्या कहते थे? हाँ बहुत याद आती है। वे अक्सर माँ की स्मृतियों में खो जाया करते थे, माँ की स्मृति, माँ की यादों में डूब जाते थे। माँ की चिट्ठियाँ उनके पास आया करती थीं, फिर अक्सर माँ की यादों में डूब जाते, उनकी माँ की चिट्ठियाँ अक्सर उनके पास आया करती थी। अपने अभिन्न मित्र डॉक्टर रघुवंश को वह उन चिट्ठियों को दिखाते थे। उनके एक मित्र थे डॉक्टर रघुवंश, वे उनको अपनी माँ के द्वारा दी गई चिट्ठियों को दिखाया करते थे। पिता और भाइयों के लिए बहुत लगाव मन में नहीं था। उनके मन में पिता और भाइयों के लिए ज़्यादा लगाव नहीं था। पिता व्यवसायी थे, बिजनेसमैन थे। एक भाई पादरी हो गया और एक भाई काम करता है, उसका परिवार है। एक भाई पादरी हो गया, उसका परिवार है, वह काम करता है। एक भाई पादरी हो गया और दूसरा काम करता है, उसका परिवार भी है। बहन सख्त और जिद्दी थी। उनकी बहन बहुत सख्त और जिद्दी थी। फादर को कभी उसकी चिंता करते नहीं देखा गया। फादर को कभी भी उसकी चिंता करते नहीं देखा गया था। भारत में बस जाने के 2 या 3 बार अपने परिवार से मिलने में बेल्जियम गए थे बस। लेकिन मैं तो सन्यासी हूँ, आप छोड़कर क्यों चले गए? यह पूछिए, बड़ी सरलता से उत्तर देते। आप छोड़कर क्यों चले गए? वह बड़ी सरलता से उत्तर देते, कहते मैं तो सन्यासी हूँ, जैसे प्रभु की इच्छा थी। वे बताते थे कि माँ ने बचपन में ही घोषित कर दिया थी, लड़का हाथ से गया। माँ ने तो बचपन में ही यह घोषित कर दिया था कि लड़का हाथ से चला गया है, लड़का हाथ से गया। और सचमुच इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष की पढ़ाई छोड़कर फादर बुल्के सन्यासी होने जब धर्मगुरु के पास गए, यानी इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़कर अंतिम वर्ष में थे और उसको छोड़कर जब वो धर्मगुरु के पास सन्यासी की शिक्षा लेने गए और कहा कि मैं सन्यास लेना चाहता हूँ, और क्या कहा कि मैं सन्यास लेना चाहता हूँ, तथा एक शर्त रखी, सन्यास लेते समय सन्यास चाहने वाला शर्त रख सकता है। क्या कहा कि सन्यास लेते समय सन्यास चाहने वाला शर्त रख सकता है कि मैं भारत जाऊंगा। उन्होंने क्या एक शर्त रखी कि मैं भारत जाऊंगा। भारत जाने की इच्छा का कारण पूछने पर उन्होंने अनभिज्ञता प्रकट की। जब उनसे पूछा गया तुम भारत जाना क्यों चाहते हो, तो उन्होंने अपनी अनभिज्ञता में कहा कि मुझे नहीं पता, लेकिन मैं भारत जाना चाहता हूँ। ऐसे थे फादर बुल्के। देखिए आज आधा हो गया है, आधा बाकी, आधा कल पढ़ाएंगे, ठीक है। जहाँ तक हुआ है यहाँ तक आप लोग घर पर रिवीजन करिए, इसको कंप्लीट करिए और 1-2 क्वेश्चन लिखिएगा। जो हो गया वो होमवर्क है, उसको आप लोग कंप्लीट करिए, ठीक है। देखिए थोड़ा सा और अच्छा देखिए, कह रहे फादर कैसे इस पार कर गए थे, जहरबाद, यानी एक ऐसे फोड़ की बीमारी से मर गए थे। कह जिसकी रगों में दूसरों की मिठास करे। फादर ऐसे व्यक्तित्व के धनी थे जिनकी रगों में जिनकी
एक एक कण में, शरीर के एक एक कण में, एक एक अंग में दूसरों के लिए हमेशा मीठे मीठे शब्द, मिठास भरे रहते थे। आज पता नहीं ईश्वर ने क्या कर दिया, क्या किया, उनके शरीर में ऐसे जहर भर दिया। यानी ऐसी उम्र में उनको इतनी यातना झेलनी पड़ रही थी। तो लेखक उनसे मिले थे, उनको साथ 30-35 वर्ष तक रहे थे, इसलिए वो ज़्यादा अच्छे से इसको समझा पा रहे हैं, बता रहे हैं। देखिए इसको थोड़ा सा और दिया है कि उन्होंने जब यह सोचा कि वो सन्यासी बनने से पहले उन्होंने जो सन्यास देने वाले जो पादरी थे उनसे क्या शिक्षा, उनसे क्या कहा कि मैं पहले एक शर्त रखता हूँ कि मैं भारत जाना चाहता हूँ। यानी इसका मतलब ये है कि वो भारत को जानते नहीं थे। करेंगे उन्होंने पूछा कि क्यों, तो वो भारत से अनभिज्ञता बताते हैं। अनभिज्ञता नहीं, वो भारत के बारे में ज़्यादा नहीं जानते, कहते कि मैं ये नहीं जानता हूँ क्यों जाना चाहता हूँ। लेकिन फिर भी वो भारत आए, यहाँ लोगों की सेवा की, अपना प्रेम भाव सब कुछ दिखाया और अंततः अंत में उनको एक ऐसी कष्टकारी बीमारी हुई जो उन्हें बहुत, यानी उम्र के आखिरी पड़ाव में बहुत कष्टदायी हुई। इसमें से देखिए जो क्वेश्चन आपको समझ में आया उसको आप लोग होमवर्क में करिए, वो आपके लिए होमवर्क है, उतना आप लोग कंप्लीट करिए, ठीक है। बाकी कल पढ़ाया जाएगा। तो ओके, बाय।